हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार कहा है कि वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह मतलब जीभ के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वार्ता करता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म को की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान राम जी है। हे पार्वती, जिनके नाम के बल के काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, उसको मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र हैं, जो जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों के लिए हुए पाप भी जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करता है वे तो संसार रूपी समुद्र को गाय के खूर के बिना हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाता है। हे पार्वती, वह परमात्मा श्री राम जी उनके भ्रम देखने में आते हैं। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सब सद्गुण हो जाते हैं। शिवजी ने ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिनका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी के चरण कमलों को देखकर और अपने कमल के समान हाथों को एक साथ कर पार्वती जी मानो प्रेम रस के सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी कवार की धूप भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों में अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी आप मुझे अपना दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यहाँ श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी है, ज्ञान स्वरूप है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यहाँ मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रघुनाथ जी की कथा का विशुद्ध प्रेम देखकर तब देव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी के मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की अच्छाई बोली।